Good morning students. I am Ashutosh and you are welcome to my YouTube channel आशुतोष की पाठशाला। बच्चों, हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं छोटे बच्चों को इंग्लिश में बोलना कैसे सिखाएं। उसका पार्ट 3 में फिर कुछ जानते हैं, कुछ छोटे मोटे सेंटेंसेस। अभी 2 पार्ट में हमने कुछ सेंटेंसेस दिया था, आप लोगों ने अच्छे से सीखा और शिक्षकों ने, लोगों ने इसे सराहा भी। उम्मीद है यह पार्ट 3 भी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए आगे और भी कुछ सेंटेंस सीखते हैं। देखिए, ये पहला है, जब कोई बच्चा बोलता है, मान लीजिए मार्केट घुमाने ले गए, मेला घुमाने ले गए, तो बच्चा बोलता है लेंगे लेंगे ये वाला, या कोई चीज़ सामान घर में रखा हुआ है तो हमको चाहिए, कौन क्या चाहिए, तो ये वाला या यह वाला वह बोलता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन, यह वाला या ये वाला, है ना। उसके बाद कई बार बच्चे लोगों की आदत बनानी पड़ती है कि आप किसी के कमरे में घुसिए या फिर क्लासरूम में घुसिए तो पूछ करके घुसना चाहिए, है ना। तो जैसे क्लासरूम में भी होता है, पूछ करके टीचर से घुसा जाता है। तो ऐसे ही जब बच्चे जवाब देंगे, जब पेरेंट्स जवाब देंगे कि अंदर आओ, है ना, अंदर आओ, तो जोर से बोलने के बाद अंदर आओ को हम लोग बोलेंगे कम इन, कम इन, कम इन, कम इन। हाँ, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसे बोलते हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले हिंदी में 2-4 बार दोहराएं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसको वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन। या फिर इसकी जगह वेरी गुड भी बोलते हैं। उसके बाद मैं नहीं जानता। बच्चा भी कुछ चीज़ बोलेगा कि हम नहीं जानते हैं, तो उसको इंग्लिश में सिखाएंगे, मैं नहीं जानता। पहले हिंदी में बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर पूछेगा मम्मा ये क्या है, मतलब ये क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अब कोई छोड़ के जा रहा है तो बच्चे को सिखाएंगे कि इनको बाय बोलो, बाय बोलो, बोलेंगे से बाय, से बाय, से बाय, से बाय। फिर कुछ काम होता है, कुछ बच्चा दूसरा काम कर रहा है तो बोलेंगे इसे करो, लो इसे करो, है ना। तो हो जाएगा डू दिस, डू दिस, इसे करो, डू दिस। उस तरह कभी कुछ होता है, बच्चा बोलता मम्मा नहीं, आप नहीं खरीदोगे मुझे, झूठ बोल रही हैं, तो माँ बोलेगी मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, तो बोलेंगे बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, बिलीव मी, भरोसा करो, विश्वास करो, है ना। तो ये 8 है और आगे देखते हैं। फिर कोई खास बात तो लिखेंगे, तो बोलेंगे एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल, कोई खास बात, कोई खास बात, एनीथिंग स्पेशल। वापस जाओ, वापस जाओ, गो बैक, गो बैक, वापस जाओ। और कुछ, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं।
खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो, कभी नहीं, नेवर, नेवर, कभी नहीं, मम्मी ये लेंगे, कभी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ की डिमांड कर बैठते हैं बच्चे जिससे पूरी करना कई कारण से, या तो उस चीज़ के लिए वो फ़िलहाल तैयार नहीं होगा, वो बच्चा है और बड़ी चीज़ कोई बड़ा खिलौना मांग रहा हो, गाड़ी वगैरह कुछ मांग रहा हो, तो कभी नहीं, नेवर, मना करने पर। इसे खाओ, इसे खाओ, ईट इट, इसे खाओ, ईट इट, ईट इट, ओके। इसको बोलेंगे जोर से थोड़ा, ईट इट, ईट इट, बस ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, बस ठीक है, इट्स ओके, बस ठीक है, इट्स ओके। मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, तो बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, आई नो, आई नो। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, कोई बात नहीं, हल्के फुल्के कहीं कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, मतलब नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कई बार बच्चे कुछ काम करते हैं, नहीं सकते हैं, वो हार जाते हैं, तो उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए फिर से कोशिश करो, बोलेंगे फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। इसके बाद हमने कुछ कहा या फिर कुछ लिखने के लिए उसे बोलते हैं, तो बोलेंगे लिख लो, लिख लो, तो राइट डाउन, लिख लो। बच्चा थक गया, शाम को खुद से उन्हें खेलने का मौका देना चाहिए, तो बोलेंगे जाकर खेलो, है ना, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। आगे है शांत हो जाओ, कई बार उसे शांत करना पड़ता है, शांत हो जाओ, तो बी क्वाइट, बी क्वाइट, बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत हो जाओ, बी क्वाइट, होठों पर अंगुली रख देंगे, बी क्वाइट। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, क्वाइट वेल, क्वाइट वेल, ये था बी क्वाइट, दिस इज क्वाइट वेल, क्वाइट वेल, है ना। फिर कोई चीज टास्क देंगे हम लोग, तो बोलेंगे इसे दोहराओ, इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट। फिर मान लीजिए कुछ खाने के लिए बच्चों को दिया, तो पूछेंगे और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स। चलिए इससे आगे देखते हैं 25वां नंबर। शुभकामना वगैरह हम लोग देते हैं, तो बोलते हैं मुस्कुराते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो। कोई रो रहा है तो कोई बच्चे, तो मुस्कुराते रहो, है ना, तो उसको बोलेंगे कीप स्माइलिंग,
कीप स्माइलिंग, सब्र रखो। बहुत बार बच्चा अधीर हो जाता है तो उसको बोलता है अरे धैर्य रखो, सब्र रखो। बोलेंगे कीप पेशेंस, या फिर हैव पेशेंस, सब्र रखो। हैव पेशेंस, हैव मतलब होता है पास में रखना, ठीक है। इसके बाद है इधर देखो, लुक हियर। लुक हियर, लुक हियर, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी, लिसन टू मी। जल्दी करो, जल्दी करो मतलब लेट्स हरी। लेट्स हरी, जल्दी करो, लेट्स हरी। या फिर डू फास्ट, डू फास्ट, ध्यान से सुनो। लिसन attentively, listen attentively, listen attentively, ध्यान से सुनो। अपना काम करो। कई बार बच्चे लोग दूसरे का देखते हैं तो उन्हें हिदायत देनी पड़ती है। अपना काम करो तो हो जाएगा डू योर वर्क, डू योर वर्क। हमारे पापा अक्सर कहा करते थे डू योर वर्क। अब तो डू योर बिजनेस भी बोला जाता है, लेकिन बच्चे के लिए चलिए डू योर वर्क, ये ठीक है। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, लीव इट। कई बार बोलते हैं तो यह काम छोड़ दो, इसे छोड़ दो, तो लीव इट, लीव इट, लीव इट। तो ये थे पार्ट 3 के 32 डेली यूज सेंटेंसेस। उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स आते हैं तो फिर बोले जाने वाले लगभग, और मैं 100 इसको पूरा करूँगा। इतने हो जाने के बाद बच्चे जो है आराम से घर में शुरुआत इंग्लिश बोलने की कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, अपने मम्मी पापा के सहयोग से, या फिर अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से, या फिर टीचर्स के ही सहयोग से। तो सभी के लिए ये इतनी चीज़ें। अभी कितने हुए? 20 पार्ट 1 में, 20 पार्ट 2 में, 40 हो गए, 40 और अभी हमने दिया 32, लगभग 70 हो गए। और 20 से लेकर के 30 और दूंगा तो वो 100 पूरे हो जाएंगे। तो लगभग एक अच्छी शुरुआत बच्चों की जा सकती है। देखिए दोस्तों, देखो बच्चों, यहाँ मैं इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को तिलांजलि दे दो, है ना। मेरा वो मकसद नहीं है। बस यदि बच्चे जान जाएं तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन फर्स्ट नेशन, फर्स्ट नेशनल लैंग्वेज, फर्स्ट मदर टंग, है ना। पहले मातृभाषा, पहले राष्ट्रभाषा, है ना। और इसको हम लोग सेकेंडरी में रखते हैं, ठीक है। मतलब हमें कहीं भी पिछड़ना नहीं है, हमें पिछड़ना नहीं है। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब पर हमारा कमांड हो। ओके, तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।